जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आई होप आपकी बोर्ड क्लास की जो तैयारी है बहुत ही अच्छे लेवल तक चल रही होगी। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम जो दोस्तों बहुत ही नज़दीक है, आने वाले हैं। हाफ ईयरली भी जल्दी आने वाला है और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है आपको आज हम बात करेंगे कि जो कक्षा 12 है, जो इतिहास विषय है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण अध्याय जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इतने अच्छी तरीके से आपको बताएंगे जिस तरह से आपका जो लक्ष्य है 95 97 का वो आप अचीव कर सकते हो। तो किस तरह से करेंगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। देखिए, 12th क्लास के बारे में जो बोर्ड एग्जाम है उसके बारे में बात करेंगे कि कक्षा 12 का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इसके महत्वपूर्ण अध्याय कौन कौन से हैं परीक्षा की दृष्टि से, और ये रामबाण साबित होंगे। क्या होंगे? रामबाण साबित होने वाले हैं। इस बार टॉप करना चाहते हो तो ये एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट जो अध्याय हमने लिए हैं, उठाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पेपरों का एनालाइज करके आपको दिखाया है कि किस तरह से ये पिछले जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए उसमें यानी कि इनसे हमारे को बहुत फ़ायदा मिला है, किस तरह से ये इम्पोर्टेंट हुए, रामबाण साबित हुए, पिछले एग्ज़ामों की दृष्टि से लिया गया। तो चलिए हम बात करते हैं आज जो हमारी कक्षा है उसके बारे में, जो हमारा हिस्ट्री का जो अध्याय है। अब देखिए, हिस्ट्री हिस्ट्री इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से लेवल तक चर्चा कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या है कि अपनी ज्ञानधारा से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल मदद करेगा आपको, आपके जो लक्ष्य है उस तक पहुंचाने में, आपका साथी बनकर आपका साथ देगा। तो देखिए पहला चैप्टर कौन सा है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये हमारा चैप्टर 1 है, यानी कि ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है कि ये ईंटें मनके तथा अस्थियां बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या किया गया है ये पार्ट, अगर इसकी थोड़ी सी छोटी सी जानकारी आपको बताऊं, मुझे पता है कि आपने लगभग कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि 12th एग्ज़ाम वाले जो पढ़ने वाले हैं उनका तो हाँ, यानी कि उनका तो रिवीजन चल जाता है, एक दो बार रिवीजन हो जाता है। अब देखिए, चैप्टर 1 है ना, ये क्या है? ईंटें मनके तथा अस्थियां। इसमें क्या है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरह से हुई। मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो का पूरा शहर, निचला शहर, यानी ऊंचा उचलित, यानी दोस्तों दुर्ग, निचला शहर, इस तरह की बस्तियां इसमें सारा बताया गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता पतन कैसे हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे को इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे छोटी छोटी जानकारियाँ आपको पता होगी इसके बारे में। न पार्ट का नाम सुनते हैं आपको पूरा आपके पार्ट जो दिमाग में घूम जाना चाहिए कि इस पार्ट में यही है। जैसे ईंटें मनके तथा अस्थियां नाम आते ही आप सोचने लग जाओ कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इस तरह की जो थिंकिंग आपके विचार आने लग जाने चाहिए। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला अध्याय क्या है इंपॉर्टेंट, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सा? ईंटें मनके तथा अस्थियां। किताब के अंदर या कहीं भी आप लिख लेना, या फिर चिन्ह लगाते जाना कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते जाना, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन पर ज़्यादा रखना, यानी कि इन पर ज़्यादा आप फोकस रखोगे तभी आपको जो लक्ष्य है वहाँ पर पहुँच पाओगे। चलो अगला अध्याय देखते हैं। हमारा अगला अध्याय है चैप्टर 2, यानी कि अध्याय 2 है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसके बारे में भी आपको, जैसे आप पाठ का नाम सुनो राजा, किसान तथा नगर, आपके बारे में जान, यानी कि आपके माइंड में वो रिसर्च पूरी घूम जानी चाहिए कि इस पार्ट में क्या हो सकता है। राजा, किसान तथा नगर यानी कि अशोक के बारे में है। क्या है? अशोक के बारे में है। अशोक का लेख है, दम है, इस तरह से किस तरह से मगध साम्राज्य हुआ इसके बारे में, या फिर कौन कौन सी जो 5 वो थी, क्या थी, 5 प्रमुख केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, इस तरह पाटलिपुत्र, इस तरह के जो आपके पूरा दिमाग में घूम जाना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके भी आप क्या करोगे, राइट लगा लोगे, या फिर कहीं कहीं पर आप लिख लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 इतिहास के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वहाँ पर एक कागज़ में लिख लेना, और आपकी दीवार जहाँ आपकी स्टडी टेबल है वहाँ आप चिपका लेना। अब देखिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है, देखिए चैप्टर 4, कौन सा? चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सांस्कृतिक विकास। इस तरह से इसमें भी क्या है कि जैसे स्तूप वगैरह के बारे में बताया गया है, किस तरह से क्या होता है। बौद्ध धर्म, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है तो वो बौद्ध धर्म के बारे में की गई है। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। इस तरह से आपके मन में विचार चलने चाहिए कि विचारक, विश्वास, इमारतें पाठ का नाम आते ही कि इसमें क्या हो सकता है। बौद्ध धर्म के बारे में कौन कौन से स्तूप है, सांची का स्तूप भोपाल में है, इस तरह से आपके जो दिमाग है वो उसमें घूम जाना चाहिए। अब देखते हैं अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। हमारा अगले अध्याय है, अब देखो 2 अध्याय हमने एक साथ लिए हैं। एक तो चैप्टर 8, कौन सा? चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य, यानी कि कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। और हमारा चैप्टर 9 है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार।
अब ये दो लेने का कारण क्या है एक साथ, ये दो लेने का कारण यही है कि इन दोनों में ये दोनों एक साथ पढ़ना आपको, क्योंकि ये दोनों में मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। दोनों अध्याय जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इसलिए दोनों को हमने साथ में लिया है। क्या है, किसान, जमींदार और राज्य और शासक और इतिवर्त मुगल दरबार, यानी कि ये दोनों मुगल साम्राज्य के बारे में, इनको अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करके जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चिन्ह लगा लेना किताब के अंदर। चलो अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला अध्याय कौन सा है, चैप्टर 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट लगाना चाहो उतना लगा लेना। विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन, यानी 1857 का आंदोलन, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1857 की क्रांति का आपने कहीं बार नाम सुना होगा, ये वही पार्ट है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी भारत की, कि किस तरह से क्रांति हुई, कहाँ से हुई, मेरठ से हुई, इस तरह से क्रांति का क्या कारण रहा, मंगल पांडे कौन थे, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको, आप चैप्टर पूरा नाम याद आते, जैसे विद्रोही राज 1857 का आंदोलन, ये नाम सुनते हैं आपके जो माइंड है उसमें पूरा माइंड में घूम जाना चाहिए कि इस अध्याय में क्या क्या हो सकता है। अब देखिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे, क्या करेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। चलिए अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाए इस किताब में, क्लास यानी कि क्लास 12th इतिहास यानी कि हिस्ट्री, जो हमारा भारतीय इतिहास का जो है, इतिहास जो हम पढ़ते हैं किसमें, इसमें कक्षा 12 में भारतीय इतिहास चलता है और कक्षा 11 में क्या चलता है, विश्व इतिहास। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास। तो इसमें चैप्टर 13 है भारत, यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जितने इंपॉर्टेंट आप लगाना चाहो उतना इंपॉर्टेंट लगा लेना, जितने इंपॉर्टेंट लगाना चाहो लगा लेना। और सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट यही है, सबसे ज़्यादा नंबर आपको यही दिलाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं, सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, लंबे लंबे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आएंगे, कि ये असहयोग आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए, या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन का कौन कौन सा है, इस तरह से महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन लिखिए, महात्मा गांधी का संघर्ष किस तरह से उन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया वो लिखिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय यही होने वाला, बहुत ही अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये बताइए हमने कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक हमने नहीं बताया, वो भी देख लेना, भारतीय संविधान वाला। भारतीय संविधान में भी आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। भारतीय संविधान वाला चैप्टर है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई सा भी चैप्टर है, अगर हम हमारी किताब लें और उनमें से देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो ये पार्ट होने वाला है महात्मा गांधी का। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो इसी अध्याय से मिलेंगे। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, अपनी तैयारी जैसा भी अपना लक्ष्य है 95, 97, 98, उस तरह से उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्मार्ट स्टडी कीजिए। क्या कीजिए, स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी का ज़माना गया अब आप ये देखिए पेपर उठा के कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस अध्याय से पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि पढ़ना क्या, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये करता है कि छोड़ना क्या है। अगर आप सीख गए कि ये हमारे को नहीं पढ़ना है, तो ये समझ लेना कि आपने आधी तैयारी तो ऐसे ही कर ली। फिर उनको अच्छी तरीके से पढ़िए, जिनको पढ़ना है बहुत ही अच्छे लेवल तक आपके नंबर आएंगे, और इसी तरह से हम आपके लक्ष्य तक सारथी बनकर आपका साथ देंगे, यानी साथ देंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी ज्ञानधारा से जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।